भाई अगर आप लोग आईफोन 18 के लिए एक्साइटेड है तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इस साल का शायद सबसे एक्साइटिंग फोन आईफोन 18 सीरीज नहीं बल्कि गूगल पिक्सल 11 सीरीज होने वाली है। उसके पीछे रीजन ये है कि गूगल यही चेंज कर रहा है कि मोबाइल फोन क्या होने वाले हैं। उसकी रीजन ये है कि भाई गूगल एआई फोन को फाइनली लॉन्च करने वाला है। मैं बात कर रहा हूं गूगल पिक्सल 11 सीरीज की, और ये आई थिंक जितने भी फोन लॉन्च हो रहे हैं उनमें शायद वाहिद फोन होगा जो कि एक प्रॉपर एआई फोन कहलाने के काबिल है। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि कुछ चाइनीज कंपनीज ऑलरेडी ट्राई कर रही हैं कि वो पहला दुनिया का एआई फोन ले आए, जबकि अगर आप गूगल या सैमसंग की बात करते हैं तो वो अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिवाइसेस को आहिस्ता आहिस्ता करके एआई फोन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वही एआई फोन है जो कि चैट जीपीटी भी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पूरी डिटेल्स दूंगा, बट इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े मैं चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें यार। हमारे 3 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट होने में कोई 20,000 फॉलोअर्स रह गए हैं एंड हमारा गिव अवे चल रहा है। जितने भी लोग 3 मिलियन कंप्लीट होने से पहले सब्सक्राइब करेंगे वो गिव अवे का पार्ट है एंड देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल विनर्स जो कि हम पिक कर रहे होंगे। और मैं सोच रहा हूं कि इस गिव अवे के बाद भी हम कुछ विनर्स पिक करते रहे। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। और आज का सवाल ये होने वाला है कि पहला एआई टूल जिंदगी का कौन सा यूज किया था। मुझे पता है ज्यादातर लोग चैट जीपीटी रिप्लाई करेंगे, बट अगर आपने चैट जीपीटी के अलावा कुछ इस्तेमाल किया है तो नीचे कमेंट्स में बताओ। इससे पहले कि मैं आपको गूगल पिक्सल 11 सीरीज के बारे में बताऊं, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि आखिर ये एआई फोन क्या बला का नाम है। मुश्किल कुछ नहीं है। हम जो आम फोन स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, टच वाले फोन, इनको स्मार्टफोन इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको इसकी फंक्शनैलिटी में कुछ ऐड करना होता है तो आप स्टोर पे जाते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को ऐड कर देते हैं। मतलब ये है कि आप जितने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते जाएंगे मोबाइल फोन के अंदर नए से नए काम आप कर पाएंगे। मतलब आप सोचिए ना कि अगर ये नॉर्मल फोन होते पहले जो नोकिया के होते थे तो जिस हालत में हमें फोन मिलता था वही हालत होती थी, उसमें गेमें भी डाउनलोड नहीं होती थी। बट अब हमारे लिए ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये है एक नॉर्मल स्मार्टफोन। अब एआई फोन क्या है? एआई फोन बेसिकली आप समझें कि इसका अगला स्टेप है जहां पर आप सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड करेंगे बट आपकी जितनी भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपसे इंस्ट्रक्शन लेने के साथ साथ आपके मोबाइल फोन से भी इंस्ट्रक्शन लेगी। मतलब ये है कि अभी क्या होता है कि आपने कोई भी काम करना होता है, फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब पे वीडियो ओपन करनी है तो आप यूट्यूब की एप्लीकेशन ओपन करते हैं और उस पर वीडियो ओपन कर लेते हैं। आपने इन ड्राइव मंगवानी है तो आप इन ड्राइव की सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और उसके अंदर आप जो ड्राइवर है उसको क्या क्या चीजें करवा लेंगे। अब जो एआई फोन आने वाले हैं उसके अंदर होगा ये कि मोबाइल फोन को बनाया ही इस तरह जाएगा कि जो काम आप कर सकते हैं वो आपका एआई एजेंट भी कर सकेगा। मतलब यह है कि अगर आप गूगल की एग्जांपल लेते हैं तो गूगल जेमिनी से भी आप वो हर चीज करवा सकेंगे जो कि आप खुद कर सकते थे। तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप बोलकर हर काम करवा सकेंगे। इसका फायदा ये भी होगा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई काम किसी खास तरीके से हो तो आप वो भी करवा सकेंगे। मतलब ये है कि लेट्स से एक सॉफ्टवेयर है जिसको ओपन करके आप तस्वीरें खींचते हैं, वो फिल्टर लगाती है, कोई ग्रीन कलर का फिल्टर है जो आपको पसंद आता है। अब नॉर्मली क्या होगा कि आपने अगर हर जगह की ग्रीन तस्वीर लेनी है, आप बार बार उस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, ग्रीन फिल्टर को सेलेक्ट करेंगे, तस्वीर खींचेंगे। ये हो गया नॉर्मल जिंदगी। अब गूगल जेमिनी की जिंदगी ऐसे नहीं है। आप क्या करेंगे, आप अपने एआई को बोलेंगे कि भाई मैं हर बार ये ग्रीन इमेज जो है ना इस सॉफ्टवेयर में जाके खींचता हूं, मुझे एक बटन बना दो, मैं बटन दबाऊं ऑटोमेटिकली ग्रीन फिल्टर सेलेक्ट होकर तस्वीर खिंच जाए, सॉफ्टवेयर ओपन होती भी नजर नहीं आएगी, आप बटन दबाएंगे जेमिनी सारा काम एग्जीक्यूट कर देगा। और इसी चीज को आप नेक्स्ट स्टेप पे ले जाए। जो विजेट्स आपको नजर आते हैं, अभी क्या होता है कि आपको जो विजेट्स हैं वो मिलते हैं जो कंपनियां खुद प्रोवाइड करती हैं। मतलब ये है कि अगर उबर है तो उबर का अपना विजेट आ रहा है, ये कंपनी ने खुद बना के दिया है। बट आने वाले टाइम में आप जेमिनी को या अपने एआई को कह सकेंगे कि भाई मुझे ये इंफॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर से चाहिए होती है, मैं चाहता हूं कि ये मुझे विजेट में मिल जाए, मुझे बार बार खोलना ना पड़े, तो वो उस इंफॉर्मेशन को आपको विजेट में ही प्रोवाइड कर देगा। मतलब ये है कि आप मोबाइल फोन को किस तरह से यूज करते हैं आप अपने जेमिनी को बता सकते हैं, और बाकी सरदर्द जेमिनी की है कि वो एप्लीकेशन से कैसे यूज कराता है। ये सारी चीजें जो कि मैंने यहां पर बोली हैं ये सब कुछ होने वाला है गूगल पिक्सल 11 के ऊपर। अब आप कहेंगे बिलाल भाई ये तो सारे सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं, इसमें हार्डवेयर का क्या लिंक है? वेल हार्डवेयर का टेक्निकली कोई लिंक है नहीं। गूगल पिक्सल 11 के ऊपर जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने वाली है उसके अंदर ये चीजें पहली बार आएंगी और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये बाकी मोबाइल फोन्स पे भी आ जाए। बट क्योंकि Android 17 ग्राउंड अप एआई पे है तो ये चीज होने वाली है। अच्छा अब जरा पिक्सल 11 की हार्डवेयर डिटेल्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि वही देखने तो आप लोग यहां पर आए हैं। गूगल पिक्सल 11 एक और चीज बहुत सॉलिड करने वाला है और वो है उसका प्रोसेसर। ये जो सारे एआई के फीचर्स मैंने बोले हैं ना, ये पॉसिबल इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि गूगल पहली बार एक ऐसा प्रोसेसर लॉन्च करने वाला है जो कि एंड्रॉयड को बेसिकली आईफोन के बराबर लाकर खड़ा कर देगा। एंड्रॉयड के ऊपर जो G6 का प्रोसेसर है ये इतना पावरफुल होने वाला है कि नेक्स्ट ईयर जो सादा आईफोन 18 आना है उसके अंदर A18 प्रो का चिप आना है। वो जो चिप है ना A18 वाला, उसके बराबर या उससे बेहतर परफॉर्मेंस G6 से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये पहली बार है
कि गूगल का प्रोसेसर TSMC बना रही है। ये वही कंपनी है जो एप्पल के लिए भी प्रोसेसर बनाती थी। इससे पहले गूगल के जितने फोन्स आपने देखे हैं उन सब में प्रोसेसर सैमसंग बना के देती रही है। एंड इसके अलावा एक और चीज जो कि गूगल ने किया वो ये है कि सैमसंग को एक और जगह से ठुड्डा मार दिया, और वो है मॉडम में। जो इनके अंदर वाईफाई का मॉडम था, जो अक्सर लोग कहते थे कि भाई इसका 4G 5G स्लो चलता है, वो मॉडम सैमसंग का था। गूगल ने उसको भी ठुड्डा मार दिया और उसकी जगह भी मीडियाटेक का M90 मॉडम ले आए हैं। और ये बड़ा जरूरी इसलिए है क्योंकि गूगल के जितने AI के मॉडल्स हैं वो लोकल चलने के साथ साथ ऑनलाइन भी चलते हैं, और अगर मोबाइल फोन का मॉडम ही स्लो होगा तो आपका जो AI का पूरा सीन है वो ही स्लो लगेगा। तो गूगल ने ये सब कुछ इसलिए किया है। एक और चीज जो कि यहां पर लीक आउट हुई है वो ये है कि गूगल भी रैम के मसलों से नहीं बच सका। पिछले साल पिक्सल 10 सीरीज में हर फोन में 16 GB रैम थी। इस साल हमें 12 GB रैम मिलेगी बेस वेरिएंट के अंदर, क्योंकि गूगल प्राइसिंग को एटलीस्ट प्रो मॉडल्स में उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा। एंड आई थिंक ये हर फोन पे ही होगा। आपको जिन कंपनीज में रैम बराबर मिलेगी ना पिछले साल से, वो महंगे हो जाएंगे, और जो कंपनी जरा रैम कम करेगी वो शायद प्राइस को मेंटेन कर ले। तो ये सिचुएशन आपको नजर आने वाली है। इसके अलावा जो बेस वेरिएंट है वो 256 GB स्टोरेज पे आ रहे हैं। फिजिकली फीचर्स की बात करते हैं तो गूगल पिक्सल 11 के बैक साइड के ऊपर अब एक ग्लो लाइट आने वाली है, जो कि बेसिकली आपकी नोटिफिकेशन LED का काम करेगी। अभी भी अगर आप गूगल के जेमिनी को कॉल करते हैं तो वो मल्टी कलर का एक इफेक्ट देता है ना, एग्जैक्टली वो इफेक्ट जो है वो फोन के बैक साइड पे आएगा। और आप अपने मोबाइल फोन को उल्टा रखा हुआ है, आप उससे कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप गूगल को बुलाएंगे, यानी आप बोलेंगे हे जेमिनी, और उसके बाद वो लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, और आपका जो भी काम आपने कहा है जब वो कर लेगी तो वो ग्रीन हो जाएगी। अगर उसमें कोई मसला आ जाएगा तो वो रेड हो जाएगी। मतलब ये है कि आपको मोबाइल फोन को उठाकर उसकी स्क्रीन को देखने की भी जरूरत नहीं है। उल्टा पड़ा हुआ मोबाइल फोन भी आपके सब काम कर देगा। हार्डवेयर वाली साइड से बैटरी भी सुनने में आ रहा है कि थोड़ी सी सफर करेगी। कैमरास जो हैं वो मेगापिक्सल में वही रह रहे हैं जो पहले थे, यानी 50, 48 और 50, पर जो मेन कैमरा है उसमें अपग्रेड आ रही है। फ्रंट कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो ये एक सरप्राइजिंग बात है कि गूगल की जितनी भी लीक्स आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें गूगल पिक्सल 11, पिक्सल 11 प्रो और प्रो जो एक्सेल है, इन तीनों के ऊपर 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, जबकि पहले जो प्रो सीरीज थी उस पर 42 मेगापिक्सल होता था। तो आई थिंक या तो कोई नया सेंसर है या आई एग्जैक्टली डोंट नो कि ये क्या है। हो सकता है कि ये लीक भी गलत हो, बट अभी के लिए वहां पर भी हमें डाउनग्रेड मिल रही है। तो गूगल का जो सारा फोकस होने वाला है ना इस बार पिक्सल 11 सीरीज पे, वो AI के ऊपर होने वाला है। एंड गूगल अब थोड़ा सा पावरफुल भी हो गया है, क्योंकि इवन जो एप्पल का AI है उसके बैक पर भी गूगल ही है। एक और चीज जो कि गूगल इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग करने वाला है वो ये है कि 4 मॉडल है ना, एक ये फोल्डेबल भी है, तो इन चारों मॉडल के अलग अलग कलर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा कलर हैं। हमें ग्रीन कलर मिल रहा है जिसको आई थिंक गूगल हिबिस्कस भी कह रहा है, नहीं बल्कि हिबिस्कस तो आई थिंक पर्पल वाला होगा। ग्रीन पिस्ताशियो है। तो इस तरह के बड़े बड़े कलर्स जो है ना वो आ रहे हैं। बड़े अजीबोगरीब नाम भी उन्होंने रखे हैं। एंड मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि मेरी टीम डाल दे और आपको पता लग जाए कि कितने कलर्स आ रहे हैं। बहुत ज्यादा कलर्स आ रहे हैं। और जो पिक्सल फोल्ड है ना उसका बैक कैमरा का डिजाइन भी थोड़ा ज्यादा जो है ना चेंज हो रहा है। उसमें जो मेटल वाला एरिया था वो कम हो रहा है, और कैमरा जो है उनका लेआउट जो है वो बड़ा हो रहा है। ओवरऑल इट इज लुकिंग लाइक अ वेरी नाइस लॉन्च। और मुझे लगता ये है कि ये पहला साल होगा जब हार्डवेयर जो कि आईफोन की तरफ से आने वाली है और सॉफ्टवेयर जो कि गूगल की तरफ से आने वाली है वो डायरेक्टली कंपीट करेंगे, और देखेंगे कि कौन सा फोन आगे निकल कर आता है। बट मुझे लगता है कि गूगल काफी बड़ी जो सक्सेस है ना वो अचीव करेगा। बाकी चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस विल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।